पार्ट ए, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। पढ़िए और समझिए। ईश्वर की स्तुति और सदाचार का प्रचार हर तरह की बीमारी को रोकने का अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता उपचार है। मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अफसोस इस बात का है कि वैद्य, हकीम और डॉक्टर इस सस्ते उपचार का उपयोग ही नहीं करते, बल्कि हुआ यह है कि उनकी पुस्तकों में इस उपचार का कोई स्थान ही नहीं रहा, और कहीं है तो उसने जंतर मंतर का रूप लेकर लोगों को बहस के कुएं में ढकेला है। उपरोक्त विचार गांधी जी के हैं, ये बोलकर व्यक्त किए गए थे, जो बाद में लिपिबद्ध होकर पुस्तक के आकार में स्थान पा गए। यह सब भाषा के माध्यम से हुआ। भाषा का कार्य है विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करना। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। परिभाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। विचारों की संपूर्ण अभिव्यक्ति हेतु मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों को मनुष्य इस रूप में प्रस्तुत करता है कि संबंधित व्यक्ति उसके विचार समझकर उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति हेतु जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वही भाषा है। भाषा के रूप, फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है कि मानव जगत अपने विचारों को दो प्रकार से प्रस्तुत करता है, एक बोलकर, दो लिखकर। इस आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, दो लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और विश्व की सबसे समृद्ध भाषा है। संसार की भाषाओं में हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान फारसी के शब्द हैं। एक मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। इसे उच्चारित भाषा भी कहते हैं। मुख से बोलकर जो विचार प्रकट किए जाते हैं वह भाषा का बोलचाल का रूप होता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम मौखिक भाषा का ही प्रयोग करना सीखा। प्रत्येक व्यक्ति बोलना पहले सीखता है और लिखना बाद में। दो लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। मौखिक भाषा को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। भाषा नदी की भांति चंचल है, यह रुकना नहीं जानती। यदि कोई इसे बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह उसके बंधन को तोड़कर आगे निकल जाती है। यह उसकी स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। भाषा के दोनों रूपों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन बोथ फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील है, किंतु लिखित रूप में स्थिरता बनी रहती है। इस अंतर के कारण इसके लिखित रूप की महत्ता अधिक मानी जाती है। भाषा के लिखित रूप के कारण ही हमारा प्राचीन साहित्य संरक्षित रह पाया है। बोली, डायलेक्ट। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली किसी भाषा को स्थानीय रूप व पहचान देती है। यह किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। भाषा में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियां मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली, ब्रज आदि हैं। लिपि, स्क्रिप्ट। किसी भाषा को लिपिबद्ध करने अर्थात लिखने में कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक संकेत निर्धारित होता है, जिसे वर्ण कहते हैं। वर्ण ध्वनि की उच्चारण इकाई भी है और उसका लिखित रूप भी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। हिंदी भारत संघ की राजभाषा है और अंग्रेजी सह राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। प्रतिवर्ष यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक मातृभाषा, मदर टंग। किसी परिवार में उनका बालक उसी भाषा को अंगीकार करता है जो उसके परिवार में अथवा उसकी माता द्वारा व्यवहार में लाई जाती है। बालक सरलता से इसे सीख लेता है। यह उसकी मातृभाषा होती है। 2 प्रादेशिक भाषा, रीजनल लैंग्वेज। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा
प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी एवं गुजरात में गुजराती बोली जाती है। ये वहाँ की प्रादेशिक भाषाएं हैं। 3. राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली एवं समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 4. अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज। जब कोई भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान ले लेती है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। कुछ प्रमुख भारतीय भाषाओं की लिपियां निम्न प्रकार हैं। भाषा लिपि: संस्कृत देवनागरी, हिंदी देवनागरी, मराठी देवनागरी, डोगरी देवनागरी, बोडो देवनागरी, नेपाली देवनागरी, उर्दू, फारसी, बांग्ला बांग्ला, तमिल तमिल, तेलुगु, ब्राह्मी, पंजाबी, गुरुमुखी, गुजराती गुजराती, असमिया असमिया। हिंदी भारत की राजभाषा है। यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़ की राजभाषा है। यह भाषा भारत के सभी प्रांतों में परस्पर बातचीत में व्यवहार में लाई जाती है। परिभाषा: मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उन्हें लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। इनके अतिरिक्त अंग्रेजी एवं फ्रेंच रोमन लिपि में, जापानी लिपि में और चीनी लिपि में लिखी जाती है। फारसी के अलावा सभी लिपियां बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती हैं। फारसी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। व्याकरण, ग्रामर। व्याकरण भाषा की नियमावली है। वास्तव में व्याकरण भाषा को नियमित करता है। यह भाषा के लिए नियम बनाता है और उन्हें प्रयोग करने के नियमों की रचना करता है। इसका अनुसरण करके भाषा अपने शुद्ध व निर्दोष रूप बनाए रख पाने में सक्षम होती है। व्याकरण के 3 अंग हैं। 1. वर्ण विचार, फोनोलॉजी। इसके अंतर्गत वर्ण, उच्चारण एवं संधि आदि पर विचार किया जाता है। 2. शब्द विचार, एटिमोलॉजी। इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति और उनकी रचना के विषय में विचार किया जाता है। 3. वाक्य विचार, सिंटैक्स। इसमें वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, वाक्य विशेषण और विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है।